नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर के 2006 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 26 जुलाई को जारी किया था। इन पदों पर भर्ती के लिए 17 अगस्त तक आवेदन किए गए थे। इसमें देश भर के लाखों युवक और युवतियों ने आवेदन किया है। एसएससी मध्य क्षेत्र यानी यूपी और बिहार के 1,37,256 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उसमें से 9,327 अभ्यर्थियों के आवेदन में गलतियां हैं और इन गलतियों को सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को मैसेज और ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है। आयोग ने गलतियों को दूर करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 दिन का मौका दिया है और इस दौरान पोर्टल खुला रहेगा और अभ्यर्थी अपने आवेदन को दुरुस्त कर सकते हैं। चलते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और इसके लिए 40 साल तक की उम्र वाले स्नातक आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में शोधार्थियों को पारिश्रमिक व क्षेत्र भ्रमण के लिए प्रतिमाह 40,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा और वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट uptourism.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों या विश्वविद्यालयों से न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक व उच्च शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। BBA, MA, MPhil, PhD, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, MBA हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड ट्रैवल, PG डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन व पुरातत्व में डिग्री या डिप्लोमा धारक को वरीयता दी जाएगी। पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश को देश का लोकप्रिय डेस्टिनेशन बनाने के लिए यूपी सरकार ने देश के 5 बड़े हवाई अड्डों पर ब्रांड यूपी के प्रमोशन की तैयारी कर दी है। यूपी को टूरिज्म के लिहाज से देश के मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स, एयरपोर्ट्स व मेजर फुटफॉल वाले डेस्टिनेशन पर पहले से ही उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को शोकेस किया जा रहा है, मगर अब इसे देश के अन्य बड़े एयरपोर्ट्स पर भी शोकेस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआत में भी देश के 5 बड़े एयरपोर्ट्स पर ब्रांड यूपी के प्रमोशन की तैयारी की गई है, जिसे आगे अन्य एयरपोर्ट्स पर भी सुविधानुसार बढ़ाया जा सकता है। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने 24 साल बाद संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाई है, जिसके बाद प्रदेश में कक्षा 6 और 7 के लिए 50 रुपए, कक्षा 8 के लिए 75 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति संस्कृत के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं कक्षा 9 से 10 के लिए 100 रुपए व उत्तर मध्यमा कक्षा यानी 11th और 12th के लिए 150 रुपए, इंटरमीडिएट के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलेगी। ग्रेजुएशन के लिए 250 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति मिलेगी और इसमें आय वर्ग का बंधन भी खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को वित्तीय सहायता भी मिलेगी। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में नौकरी ढूंढने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 भर्तियों के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें से कुछ भर्तियां असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर होनी है और इसके अलावा सिस्टम एनालिस्ट और उप सचिव IT के पदों पर भी नियुक्तियां होंगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त से शुरू हो जाएगी। आयोग की ओर से निकली इन भर्तियों को पूरी जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर चेक की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज की भी भर्तियां होने वाली हैं और इसकी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। चलती अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की पहचान को स्वच्छ प्रदेश के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सरकार 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों और शिक्षकों के साथ समुदाय के लोग भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। इसको लेकर विभागीय स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। इस स्वच्छता पखवाड़ा के पहले दिन स्वच्छता शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें छात्र, शिक्षक और स्टाफ के साथ ही अन्य नागरिक भी शामिल होंगे। इस दौरान विद्यालयों में साफ सुथरे परिसर और स्वच्छ शौचालय से जुड़ी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश को लेकर 38 कोर्सेज में सीट आवंटन जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था वे अपने लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर सीट आवंटन से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी चयन सूची में शामिल हैं उनको 29 अगस्त रात 12 बजे तक सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा हो जाएगा। जिन 38 कोर्स में सीट आवंटन हुआ है उसमें 9 PG कोर्स में तीसरा सीट आवंटन है और 20 कोर्स में चौथा सीट आवंटन जारी किया गया है। वहीं कुछ में पहला, दूसरा और सीट आवंटन भी जारी हुआ है। बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रवेश प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में चल रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के दाखिले की प्रक्रिया जारी है। इस बीच उन छात्रों की भी निगाहें विश्वविद्यालय पर टिकी हुई है जो अभी प्रवेश से वंचित रह गए हैं। ऐसे में उन छात्रों के लिए अभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिले के लिए एक अवसर मिलता नजर आ रहा है। बीएचयू के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के तीसरे राउंड के लिए सीट एप्लीकेशंस की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो चुकी है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी छात्रों को 3 व 4 सितंबर को एक अंतिम अवसर मिलता नजर आ रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए अब तक 3 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर प्रवेश के लिए छात्रों को अवसर प्रदान किया जा रहा है। मेरिट के आधार पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए मॉप अप राउंड के आधार पर छात्रों को प्रवेश मिलेगा। बढ़ती अगली खबर की ओर, प्रदेश भर से करीब 12,000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन आज से शुरू कर दिया है। बता दें कि प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में परमानेंट से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। इन्हीं कर्मचारियों के भरोसे पूरा स्वास्थ्य विभाग टिका है, लेकिन इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर समस्याओं का ढेर है। महिलाओं के लिए ऐसी पोस्टिंग है कि दूर दराज तक स्वास्थ्य केंद्र जाने का साधन तक नहीं मिल पाता है और इन्हीं समस्याओं को लेकर सीएचओ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो प्रदर्शन कर रहे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। कानपुर शहर की एक कंपनी में बनी सर्चलाइट से भारत बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी की जाएगी। बॉर्डर में घुसपैठियों की आशंका को देखते हुए बीएसएफ ने 50 सर्चलाइट का शुरुआती ऑर्डर कंपनी को दिया है। आगे भी ऑर्डर मिलने की पूरी उम्मीद है और इस सर्चलाइट की मदद से 1 किलोमीटर तक की रेंज में नजर रखी जा सकेगी। रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाली सर्चलाइट को किसी भी दिशा के साथ ही ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। यह हाई बीम सर्चलाइट है। इसका वजन 60 किलो है और इसका उपयोग 7 साल तक किया जा सकता है। किसी भी मौसम के लिए अनुकूल है और वाटरप्रूफ है। इसे रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जाता है। बता दें कि बांग्लादेश में मौजूदा समय में बवाल मचा हुआ है। वहां रहने वाले तमाम लोग बॉर्डर पर घुसपैठ की फिराक में हैं और इसे देखते हुए बीएसएफ ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।